Hello student, welcome back. Welcome to the part 1 of next chapter, that is metal and non-metal. That is a chapter 2 for chemistry and chemistry for सैनिक and military school. ठीक है, तो अगर आप किसी भी बुक के अंदर पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, इट विल स्टार्ट विद द व्हाट आर मेटल्स, एलिमेंट्स एंड इट्स टाइप्स लाइक दिस वन, इस तरीके से स्टार्ट होगा. लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें मिलिट्री और सैनिक स्कूल के लिए पढ़ना है. तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा पीछे जाते हैं, थोड़ी सी चीज़ें डिस्कवर करके तब आगे बढ़ेंगे. ठीक है, एकदम से आपको हम एलिमेंट पढ़ाएंगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, आपको समझ में नहीं आएगा कि एलिमेंट होता क्या है. तो थोड़ा पीछे चलते हैं और उसमें हम करेंगे. सबसे पहले आता है इसके अंदर मैटर. व्हाट इज़ मैटर? देखिए, केमिस्ट्री के अंदर हम इस मैटर को ही पढ़ते हैं सिर्फ. ठीक है, मैटर्स की ही सब फॉर्म होते हैं. केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मैटर. ठीक है, मैटर के दो पार्टिकल होते हैं. मैटर सिर्फ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, दो तरीके के पार्टिकल से ये मिलकर बना होता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दिस इज द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. पार्टिकल ऑफ, दिस आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. लेकिन व्हाट इज मैटर? मैटर एनीथिंग दैट हैज सम mass and occupies some space. कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर मास होता है और वो जगह घेरती है, उसको हम मैटर बोलते हैं. एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं. एग्जाम्पल में जैसे चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, बुक, फूड, ब्रिक्स, एड्स. देखिए यहाँ पर ये दो चीज़ें दे रखी हैं. ये दो चीज़ें आपको देखनी है कि भाई अगर हमें किसी भी सब्सटेंस को किसी भी चीज़ को मैटर कहना है तो उसके अंदर आपको सिर्फ ये दो चीज़ देखनी है, मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस. अगर मास और स्पेस को ऑक्यूपाई करता है देन वी कैन कॉल इट मैटर, अदरवाइज नॉट. ठीक है, तो हम उसको मैटर कह सकते हैं, वरना तो वो मैटर नहीं है. जैसे हमने बोला हेट. हेट एक क्या है? हेट एक ये कह सकते हैं आप कि भाई एक इमोशन है हेट. ठीक है, दैट इज नॉट मैटर, क्योंकि हेट के अंदर ना तो मास होता है और ना ही कोई उसके वो कोई जगह घेरता है. ठीक है, तो दैट इज नॉट मैटर. ठीक है, मैटर के लिए दो चीज होनी चाहिए, एक तो मास होना चाहिए और स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए. जैसे एयर है, एयर इज आल्सो मैटर. एयर का अगर आपको आ जाए कि भाई एयर मैटर है, हाउ, तो आप देखेंगे कि भाई आप एक बैलून लेंगे, बैलून के अंदर आप दो बैलून लेंगे, एक के अंदर आप हवा भर देंगे और एक के अंदर हवा नहीं भरेंगे. फिर अगर दोनों का मास आप करते हैं तो देखिए जिसका मास जिस बैलून के अंदर आपने हवा भरी है उसका मास ज़्यादा आएगा, उसका वॉल्यूम ज़्यादा आएगा. तो इसका मतलब उसके अंदर एयर है तभी तो उसका मास और वॉल्यूम बढ़ गया. इसका मतलब क्या है कि भाई एयर के अंदर मास और वॉल्यूम दोनों होते हैं, दैट्स वाई एयर इज मैटर. ठीक है, तो मैटर हो गया. नाउ वी विल टॉक अबाउट द मैटर. को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. एक मैटर क्लासिफिकेशन में, मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से हो सकता है. एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले पढ़ेंगे हम. व्हाट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन? फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में क्या करते हैं हम? स्टडी अबाउट द स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर and
देयर इंटरचेंज। ठीक है, एक तो हम फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और इंटरचेंज के बारे में बात करेंगे। तो जनरली क्या होता है, अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट्स, तो देयर आर जनरली 3 states of matter. There are generally 3 states of matter which are solid, liquid and gas. But there are also two special states of matter which are plasma state and Bose-Einstein कंडेंसेट, जिसको हम बोलते हैं BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो टोटल हो जाती है वहाँ पर 5 टोटल स्टेट्स। तो 5 होती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन स्टेट्स होती हैं मैटर की वो क्या होती है, हमारे पास 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होते हैं अभी, सॉलिड स्टेट जिसके अंदर क्या होता है, डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम होता है। इसमें वेरी लेस स्पेस होता है, वेरी लेस स्पेस अमोंग द पार्टिकल्स एंड क्लोजली पैक्ड होती हैं, क्लोजली पैक्ड एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आप इतना याद रखेंगे कि भाई जो सॉलिड होता है उसकी शेप, साइज और वॉल्यूम चेंज नहीं होता। जैसे आप देख लो भाई, चेयर है, टेबल है या आयरन अलमीरा है, उसकी शेप, साइज और वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती, जितनी है उतनी रहेगी। तो इट मीन्स इट इज सॉलिड स्टेट। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे ये मिलकर बना है, इसके पार्टिकल्स जैसे एटम एंड मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड का मतलब होता है बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होंगे। ठीक है, और वो क्लोजली पैक्ड किसकी वजह से होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनको आपस में जोड़े रखते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट में क्या होता है भाई, लिक्विड स्टेट में क्या होता है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है, वॉल्यूम इज डेफिनेट, जितना वॉल्यूम लिया है वो उतना ही रहेगा, बट शेप एंड साइज आर नॉट डेफिनेट। वो डेफिनेट नहीं होते हैं या फिक्स्ड नहीं होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जैसे मॉडरेट स्पेस होता है, मॉडरेट स्पेस अमोंग द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, मॉडरेट स्पेस होता है। ठीक है, और मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अमोंग द पार्टिकल्स। ठीक है, ये आपकी 2 स्टेट हो गई। देखिए, स्टेट में आपको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, कोई इतना ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसमें इंटरचेंज ऑफ स्टेट वाला भी पढ़ेंगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में और उनकी कंडीशन, तब जाके ये आपको फिर केमिकल क्लासिफिकेशन है। केमिकल क्लासिफिकेशन के बाद मेटल नॉन मेटल कहीं जाके स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अभी आप इतना कर लो। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट इज देखिए, मैं मेटल नॉन मेटल को आपको लिखूंगा, वो आपको याद करना है कौन सा एलिमेंट मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटलॉइड है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेट इज गैस स्टेट।
गैसेस स्टेट के अंदर क्या होता है, शेप, साइज एंड वॉल्यूम आर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट होते हैं, इंडेफिनिट का मतलब कितना है, कुछ भी हो सकता है। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यू कैन से दैट, और वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। लार्ज स्पेस अमोंग द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट जो होती है, प्लाज्मा स्टेट के लिए हमें देखिए, सॉलिड, लिक्विड और जो गैस होते हैं वो आपको डेली लाइफ में देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे वाटर होता है, वाटर जो आप यूज़ करते हैं, पीते हैं, दैट इज़ लिक्विड स्टेट। उसको अगर आप फ्रिज के अंदर रख देते हैं वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सॉलिड स्टेट। और जब आप पानी को गर्म करते हैं उसकी वेपर्स बनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गैसेस स्टेट। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आपको डेली लाइफ में मिल सकती हैं, लेकिन जो प्लाज्मा स्टेट होती है और जो बीईसी होती है वो आपको किसमें, बहुत ही रेयर कंडीशन में मिलती हैं। तो इसके लिए कंडीशन होती है, एक तो वेरी हाई टेम्परेचर, जो कि हमारे अर्थ पर इम्पॉसिबल होता है। हाई टेम्परेचर पर यह अकर होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, आयोनाइज्ड गैसियस पार्टिकल्स होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बहुत हाई टेम्परेचर पर हमें कौन सी स्टेट मिलती है, प्लाज्मा स्टेट। आयोनाइज्ड गैसियस पार्टिकल कौन से स्टेट में होते हैं, प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, और पार्टिकल्स आर हाईली एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है इसका, जैसे सन हो गया, स्टार्स हो गए, और कहाँ पर मिलते हैं ये, वोल्केनो इरप्शन। वोल्केनो इरप्शन में मिलता है, इरप्शन का वोल्केनो इरप्शन लावा, जो लावा होता है उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, दैट इज बीईसी स्टेट। बीईसी स्टेट के लिए क्या कंडीशन होती है, एक तो वेरी लो डेंसिटी ऑफ द गैस के लिए एप्लीकेबल होती है ये। ठीक है, वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर। वेरी लो टेम्परेचर और प्रेशर पर एक ऐसी गैस जिसकी डेंसिटी बहुत कम है, अगर हम उसको रख दें तो वहाँ पर एक ऐसी स्टेट मिलती है जिसको हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो फिफ्थ 5 की 5 स्टेट थी वो हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये आपको सभी को नोट करने हैं। ठीक है भाई, इंटर कन्वर्जन स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले कन्वर्जन आता है सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड,
तो इस प्रोसेस का नाम होता है फ्यूज़न। फ्यूज़न और फ्यूज़न प्रोसेस होती है, और यू कैन से दैट मेल्टिंग। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होती है सॉलिड टू लिक्विड अकर्स एट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। ठीक है, एक कन्वर्जन हो गया भाई आपका सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड को क्या बोलते हैं हम? फ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं, या इसको मेल्टिंग भी बोलते हैं। ये मेल्टिंग पॉइंट पर होती है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी सॉलिड सॉलिड होता है वो मेल्ट करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये इंटर कन्वर्जन में पहला हो गया आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉलिड टू गैस। आज हम इंटर कन्वर्जन कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस इज सॉलिड टू गैस। सॉलिड टू गैस क्या होते हैं? कोई भी सॉलिड टू गैस इज सब्लिमेशन। ठीक है, और सॉलिड टू गैस जो होती है वो बिलो और एट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बिलो मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो सब्लिमेशन प्रोसेस कौन से होते हैं? सबलाइम सब्सटेंस। सबलाइम सब्सटेंसेस क्या होते हैं? कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड टू गैस डायरेक्टली। इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये आपको याद रखने हैं सबलाइम सब्सटेंसेस के, जैसे आयोडीन हो गया, I2, कैम्फर हो गया, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन बॉल जो होते हैं, एंथ्रासीन। ठीक है, ये सभी क्या है? सबलाइम सब्सटेंसेस है। सबलाइम सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो सब्लिमेशन देते हैं, जो सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इज लिक्विड। लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस दो तरीके से होता है। लिक्विड टू गैस अगर एट बॉइलिंग पॉइंट होता है देन इट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। इसको क्या बोलेंगे हम? वेपोराइजेशन। इफ सॉलिड टू लिक्विड बिलो बॉइलिंग पॉइंट देन इट इज कॉल्ड इवापोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन क्या करता है? इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, इवेपोरेशन की वजह से, और वेपोरेशन कॉजेस हीटिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर at which any liquid start boiling। जहाँ पर भी कोई भी लिक्विड उबलना स्टार्ट कर देता है उसको वेपोराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। लिक्विड टू गैस। फोर्थ इज लिक्विड टू सॉलिड। अगर लिक्विड टू सॉलिड होता है दैट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन, और यू कैन से दैट फ्रीजिंग। ठीक है, या तो सॉलिडिफिकेशन होता है और फ्रीजिंग होता है।
ठीक है। और ये प्रोसेस भी किस पर होती है, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट पर होती है ये प्रोसेस, जिस पर कोई भी लिक्विड स्टार्ट्स फ्रीजिंग। ठीक है भाई, यही समझ में इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज गैस, गैस टू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के लिए कंडीशंस होती हैं। कंडीशन फॉर कंडेंसेशन, क्या कंडीशन होती है इसके लिए? इसके लिए होती है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कंडीशन फॉर टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड, तो किसी भी गैस को लिक्विड में बदलने की यही कंडीशन होती है, एक तो लो टेम्परेचर होना चाहिए और हाई प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, सिक्स्थ वन इज गैस टू सॉलिड। गैस टू सॉलिड क्या होता है? डिपोजिशन होता है वैसे तो, बट यू कैन आल्सो कॉल सब्लिमेशन। ठीक है, इसमें वही सब्सटेंस होते हैं जो आपके यहाँ पर हमने लिखाए थे, सब्लाइम सब्सटेंस। तो इसी के साथ हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स और स्टेट्स के बारे में जो था वो पूरा हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें हम कंपोजिशन की बात करते हैं मैटर की। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, हर एक को कैसे हम डिफाइन करेंगे वो बताएंगे। उसके बाद हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे, उसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज हम इतना ही करते हैं। जो भी है नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।